नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे हैं। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका सुनने के लायक है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इस केस में अगली सुनवाई 22 सितंबर को अब होने जा रही है। तो लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देखिए ये मामला, ये पूरा जो फैसला है वो कहां तक पहुंच गया है। श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट से ये बहुत अहम और जरूरी फैसला सामने आया, जिसमें कोर्ट ने ये बात कह दी है कि याचिका सुनने लायक है। सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका। और उसके बाद देखिए लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वाराणसी की जिला कोर्ट ने श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर दी। जिला कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी के दावे को खारिज कर दिया। इस केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज कोर्ट से फैसला आते ही हिंदू पक्ष से जुड़े लोग खुशी से झूम उठे। सेलिब्रेट का तो पता नहीं है कि मतलब कैसे करेंगे। हम लोग परमिशन लेके जो भी कुछ करेंगे परमिशन लेके करेंगे, लेकिन हम लोग अपने में खुशी मना रहे हैं। हम लोग जाएंगे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने और फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन होगा वो मनाएंगे। लेकिन ये है कि आज हम लोगों ने इतिहास को रच दिया है। जिस वक्त कोर्ट रूम में जज फैसला पढ़ रहे थे, उस वक्त कोर्ट रूम के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। कोर्ट रूम में 62 लोगों को ही रहने की इजाजत दी गई थी। इस केस में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तो वाराणसी की जिला कोर्ट से फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में खासा उत्साह है। तो एक उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जज साहब ने सारे एक्टों का चर्चा किया, वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, बाबा ट्रस्ट एक्ट, और उसके बाद उन्होंने सबकी चर्चा करते हुए जो ब्रीफ बनाए थे उसका पक्ष विपक्ष का बहस का हल्का चर्चा करते उन्होंने कहा प्रार्थना पत्र उनका खारिज किया जाता है। खारिज किया जाता है। हाँ, आगे के लिए क्या बोलिए? 22/9 को पूरा सुनवाई के लिए जज साहब ने लगा दिया। मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। इतिहास रच गया। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार दावा करते रहे। करने दीजिए, उसमें पक्ष कुछ है नहीं। एक बार फिर से जो है ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा जो जिला जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता। और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है। और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। आज भी सोमवार है। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के लिए, ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अंजीत हमारे साथ मौजूद है और साथ ही अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अंजीत आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि सुबह से ही आप दोनों इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरी हलचल आज देखने को मिली, हम चाहेंगे एक बार फिर आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए सबीना, बड़ी बात यह थी कि आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वो फैसला आज सुनाया गया।
और इस फैसले में माननीय अदालत ने 1991 वर्शिप एक्ट और साथ ही जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, दोनों इस दावे को खारिज कर दिया। साथ ही जो मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा था 1991 वर्शिप एक्ट के तहत हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, हिंदू पक्ष की दलील थी कि हम तो बदलाव की मांग ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पूजा का अधिकार मांगते हैं। लिहाजा माननीय अदालत ने यह तय किया कि इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और जो रूल 711 था जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष खड़ा हुआ था, उस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया। आने वाले 22 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। इस बीच मुस्लिम पक्ष भी अपनी कानूनी लड़ाई को लेकर आगे बढ़ने का मन बना रहा है। वाराणसी कोर्ट से लाइव अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मुस्लिम पक्ष अब क्या कह रहा है, कैसे अब इस पूरी लड़ाई को वो आगे ले जाएगा? देखिए, डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी जो है 26 पेज की वो अभी आई है थोड़ी देर पहले। तो जाहिर तौर पे मुस्लिम पक्ष जो थोड़ी देर पहले अनाउंस कर चुका था और कह चुके थे कि वो इलाहाबाद कोर्ट में इस अदालत के फैसले को वो चुनौती देंगे। जाहिर तौर पे वो संवैधानिक अधिकार है, तो अब उस जजमेंट को वो लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें से कुछ क्लूज निकाल के वो जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस याचिका पर इस फैसले को वो चुनौती देंगे। तो दूसरी बात, जब भी हाई कोर्ट में इस तरीके का मामला लिया जाता है तो उसमें सभी पार्टियों को नोटिस की जाती है, उन्हें बुलाया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है कि अगर स्टे लगाना है या फिर वो आगे की प्रक्रिया होती है। लेकिन फिलहाल जो पूरा देश जिस फैसले का इंतजार कर रहा था वो दोपहर 2:25 के आसपास वो फैसला आया और उसके बाद ये फैसला आने के बाद ये तय हो गया कि गौरी श्रृंगार जो याचिका थी, ज्ञानवापी मस्जिद गौरी श्रृंगार याचिका, उस याचिका पर सुनवाई आगे चलती रहेगी और 22 तारीख को अब सुनवाई होगी। 22 तारीख को क्या होगा कोर्ट में, तो इशूज वहां पर तय किए जाएंगे। फ्रेमिंग ऑफ इशूज होगा, एक टर्म होता है फ्रेमिंग ऑफ इशूज, यानी किन किन इशूज पर अब चर्चाएं होंगी एक के बाद। अब और आज के फैसले में क्या हुआ, आज के फैसले में ये साफ हो गया कि वर्शिप एक्ट जो 1991 था, जिस पर लगातार मस्जिद कमेटी की तरफ से दलीलें रखी जा रही थी कि इस केस में सुनवाई नहीं होनी चाहिए और इसी 1991 एक्ट के तहत, वर्शिप एक्ट के तहत वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो ये एक्ट पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है। इंतजार रहेगा 22 सितंबर का कि आखिर किस तरह से अब इस पूरी लड़ाई को हिंदू पक्ष आगे ले जाता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष भी इस पूरे मामले पर अब अपनी कानूनी लड़ाई को और तेज करने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरे मसले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सभी पक्षों से फैसले का स्वागत करने की और शांति बनाए रखने की अपील की है। तो मैं काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य मानना है, इसका मैं स्वागत करता हूं और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी। लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा, इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोर्ट के फैसले से देश में खुशी का माहौल है। माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश और देश में बहुत लोग आज प्रसन्न हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार सब लोग कर रहे थे और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करें और हर स्थिति में उसे हम कायम रखेंगे और लोगों की भावनाएं बहुत खुश हैं। मेरे पास सैकड़ों फोन कॉल्स आ रहे हैं, सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, वो खुशी अपनी जाहिर यहां पर न की और मुस्लिम पक्ष इस केस को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन और अब एक नजर ज्ञानव्यापी फैसले से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की। कोर्ट ने कहा कि श्रृंगार गौरी केस पर याचिका सुनने के लायक है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी पर मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी, मुस्लिम पक्ष को जवाब देने के लिए कहा। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील बोले 22 तारीख से होगा ट्रायल, कानून के मुताबिक लड़ेंगे लड़ाई। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष असंतुष्ट। हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर वादी मंजू व्यास ने खुशी जाहिर की। बोली, आज पूरे देश में खुशी, हिंदू भाई बहनों को जलाने चाहिए दीपक। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले को वादी महिला ने बताया ऐतिहासिक। कहा, मुस्लिम पक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं। कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताई खुशी। बोले, हमारी सांस्कृतिक विरासत ही अखंड भारत की पहचान, हम कानून पर भरोसा करते हैं। कोर्ट के फैसले पर स्वामी जितेंद्रानंद महाराज ने कहा कि हिंदुओं के तोड़े मंदिर वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा कि कुतर्कों से नहीं, संविधान से चलना चाहिए। दिल्ली समेत 5 राज्यों में गैंगस्टर की आतंकी कनेक्शन सामने आया, जिसको लेकर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। और यहां पर गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी, जिसके तहत यह कार्रवाई हुई। गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन पर एनआईए का एक्शन। दिल्ली और पंजाब समेत 5 राज्यों में छापेमारी। गैंगस्टर पर यूएपीए तहत एफआईआर। देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन मामले में दिल्ली समेत कई जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिया गैंग के कई गैंगस्टर का नाम शामिल है। सर, ये जो पंजाब में लगातार जिस तरह से माहौल खराब किया जा रहा है, इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? देखिए, एक तो आईएसआई का डेफिनेटली हाथ है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, जैसे हरविंदर रिंदा है, बाहर है, उनकी हमेशा से कोशिश है कि एक्सप्लोसिव्स भेजो, यहाँ के जो यूथ को मिसगाइड करो। तो पर हम वी आर फुली अलर्ट और उनकी इस प्लानिंग को हम कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब के धुतरावाला में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का यही घर है, जहां एनआईए की रेड पड़ी है। लॉरेंस बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप है और इसी केस की जांच में पता लगा कि लॉरेंस बिश्नोई विदेशों से हथियार मंगवाता रहा है। यही नहीं, बिश्नोई गैंग के लोग विदेशों से ऑपरेट करते आ रहे हैं। इसके अलावा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के घर पर भी छापा पड़ा है। सिद्धू मूसेवाला हत्या के मामले में जग्गू भगवानपुरिया का नाम भी आया था। दिल्ली के ताजपुर गांव में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का ये वही घर है जहां एनआईए ने रेड डाली है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी गैंगस्टर कौशल के घर पर भी एनआईए ने छापेमारी की। इसके अलावा पंजाब के तरन तारण में आतंकी रिंदा के घर पर भी एनआईए ने छापेमारी की। गैंगस्टर के आतंकी कनेक्शन मामले में दिल्ली समेत कई जगह पर एनआईए की छापेमारी जारी है और गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के नामी गैंगस्टर पर बड़े पैमाने पर शिकंजा कसा है। और इसके लिए यूएपीए के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई थी। और साथ ही जानकारी है कि एनआईए पंजाब में 25 जगहों पर छापेमारी कर रही है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में छापेमारी जारी है। 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में छापेमारी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में भी छापेमारी हुई है। कई गैंगस्टर पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर शिकंजा कसने की भी पूरी तैयारी की गई थी। एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम शामिल है। और देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक आदमी ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने का वीडियो सामने आया, जिसमें हमलावर के हाथों में चाकू दिखाई दे रहा है।
और महिला खून से लथपथ भी आपको नजर आएगी। विवाद दरअसल दो पड़ोसियों के बीच कूड़ा रखने को लेकर हुआ था, जिसमें पड़ोसी ने चाकू से महिला पर हमला बोला। सागरपुर इलाके का ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। वीडियो में हमलावर शख्स को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो महिला को पीटते हुए आपको नजर आ रहा होगा। सोनाली फोगाट मामले पर एक बड़ी खबर आ रही है। सोनाली फोगाट मर्डर केस की सीबीआई जांच होगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि परिवार की मांग पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। सोनाली फोगाट केस मामले पर यह बड़ी खबर आ रही है, जिसमें जानकारी है कि जांच अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी सिफारिश भी कर दी है। आखिरकार परिजनों की मांग पर गोवा सरकार ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गोवा पुलिस ने इस केस में सही दिशा में जांच की है। हमें उस केस में हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली दे बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए, तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस को सीबीआई को सौंपने के लिए महापंचायत भी हुई थी, तो सोनाली के परिवार ने भी इसकी मांग की थी। वहीं ये बताया गया कि गोवा पुलिस की जांच से सोनाली के परिजन भी खुश नहीं थे। गोवा के कर्लीज होटल में से मिले सीसीटीवी फुटेज और अब तक की जांच के बाद पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब ये मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से परिजनों को नई उम्मीद जगी है और जल्द ही सोनाली फोगाट के मर्डर केस से पर्दा भी उठ सकता है। और अब आपको बताते हैं कि सोनाली फोगाट केस की पूरी टाइमलाइन क्या थी। सोनाली फोगाट की मौत गोवा में हुई थी। सोनाली फोगाट की मौत 22 अगस्त को गोवा में हुई थी और 22 अगस्त को गोवा के कर्लीज क्लब में पार्टी थी। दावा किया जा रहा था कि इसी पार्टी में सोनाली को कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स दिया गया। ड्रग्स लेने के बाद से ही सोनाली की तबीयत खराब होने लगी और उसे वापस होटल ले जाया गया। फिर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर ड्रग्स देने का आरोप भी लगा और दावा तो ये भी हो रहा है कि सोनाली की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई। इस केस में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सोनाली का पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर है जो मुख्य आरोपी इस केस में है। वहीं कर्लीज क्लब के मालिक रूम बॉय के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा चुका है। और इधर मुंबई से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक बस में अचानक आग लग गई। मुंबई में चंद मिनटों में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। धुंध करती ये बस इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बीच सड़क पर भीषण आग की लपटें दहशत पैदा कर रही थी और यह आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें धुएं का गुबार दिखाई दिया। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आईं। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से स्कूल बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि तब बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर वांछित के परिजनों ने हमला कर दिया। महिलाओं ने मौके पर पहुंची महिला पुलिस को पीटा है। पुलिस की पिटाई का वीडियो सामने आया है। तो चंडीगढ़ पुलिस को उस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब पुलिस की टीम एक अपराधी को पकड़ने के लिए उसके घर पर रेड करने पहुंची थी।
छापेमारी के दौरान महिला पुलिस कांस्टेबल और स्थानीय महिलाओं के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट के सामने आए वीडियो में पीले रंग का सूट पहने एक लड़की महिला कांस्टेबल को बालों से पकड़कर पीटती दिखाई दी। महिला कांस्टेबल को स्थानीय महिला के चंगुल से छुड़ाने में पुलिस फोर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भड़के लोगों को शांत कराने के लिए अतिरिक्त फोर्स को भी बुलाना पड़ा। सीनियर अधिकारियों के काफी समझाने पर लोग शांत हुए। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस की टीम किसी वांछित को पकड़ने के लिए इंदिरा कॉलोनी पहुंची थी। इस दौरान आरोपी के परिवार की महिलाओं ने पुलिस की टीम को घेर लिया। इसी को लेकर पुलिस और महिलाओं के बीच पहले बहस हुई, जिसके बाद आरोपी पक्ष की महिलाओं ने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिस पर महिला कांस्टेबल जब महिलाओं को हटाने की कोशिश करने लगे तो पीले रंग का सूट पहने लड़की ने एक महिला कांस्टेबल को बालों से पकड़ लिया और उसे पीटने लगी। और इधर खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ ने एक महिला और एक आदमी की रस्सियों से बांधकर जमकर पिटाई की। खंभे से बांधने के बाद लोगों की भीड़ ने महिला और आदमी दोनों की पिटाई की। आरोप है कि दोनों को लोगों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने दोनों को एक बिजली के खंभे से रस्सी के सहारे बांध दिया और पिटाई की। मामला औराई इलाके का है। यहाँ महिला और एक आदमी को रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इलाके की एक महिला पास की दुकान पर दवा खरीदने गई थी। इसी बीच लोगों ने दुकानदार और महिला को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। लोगों को काफी दिनों से शक था कि महिला और दवा दुकानदार के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके बाद अचानक लोग दुकान पर पहुंच गए, जहां महिला और दवा दुकानदार को लोगों ने एक साथ पकड़ लिया और पोल से बांधकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। काफी देर बाद इलाके के बुजुर्ग लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को भीड़ के चंगुल से छुड़वाया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से लेंगे खबर, जहां पर भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित को पेड़ से बांधकर डंडे और मुक्कों से कई बार मारा गया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें सामने आई है, जिसमें कुछ गांव वालों ने बच्चा चोरी के शक में एक आदमी को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने पहले तो उसे पेड़ से बांधा और फिर डंडे और हाथ से उसकी पिटाई कर दी। घटना से जुड़े दो वीडियो सामने आए। इनमें से एक को कुछ लोग युवक को रस्सी के सहारे पेड़ से बांधते नजर आए और फिर उसके बारे में पूछा, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने पीड़ित आदमी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच वो आदमी बचने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से पीड़ित आदमी कुछ न कर सका और लोग उसे पीटते रहे। घटना से जुड़े दूसरे वीडियो में पीड़ित आदमी को कई लोग घेरे हुए दिखाई दिए, लेकिन पीड़ित को बचाने कोई नहीं आया और वो आदमी बेहोश वहीं पड़ा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे गंभीर चोटें आई हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली बीजेपी के नेता एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के दफ्तर गए हैं और क्लासरूम घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज जमा किए गए। साथ ही अपने बयान भी उन्होंने दर्ज करवाए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी नेताओं ने दस्तावेज जमा किए हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, आज एंटी करप्शन ब्यूरो से आप मिले हैं स्कूल घोटाले को लेकर, तो क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने वहां पर दिए? देखिए, हमने तीनों जगह जो स्कूल के घोटाले का मामला आया था, सीबीसी के अंदर भी, एसीबी के अंदर भी और लोकायुक्त के अंदर भी हमने कंप्लेन की थी। सीबीसी की रिपोर्ट ऑलरेडी सामने आ चुकी है और आपको मालूम है कि उसके अंदर तमाम खामियां पाई गई हैं और इशारा किया गया भ्रष्टाचार के ऊपर। आज मैं, कपिल मिश्रा जी हमारे साथ साथी और नीलकंठ बख्शी जी, हम जो एसीबी के अंदर अपने बयान दर्ज करवाने के लिए और जो दस्तावेज हमारे पास है वो हम देने के लिए आज यहाँ आए थे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होते हुए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो इस स्कूल के घोटाले में शामिल हैं, जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई होगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं घोटाले के, क्या क्या तमाम जो दस्तावेज जो थे, तमाम जो चीजें थी, जैसे बिना टेंडर के इन्होंने स्कूल के कमरों को अलॉट किया, कुछ कमरे इन्होंने बिना टेंडर के अलॉट किए,
10% से ऊपर अलाउड नहीं है एस्केलेशन। वो इन्होंने 25 करोड़ का टेंडर 75 करोड़ में कर दिया बिना किसी अप्रूवल के, ओरल अप्रूवल के अंदर। ये सब तमाम दस्तावेज जो थे वो हमने यहाँ सबमिट कराए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। 200 दिन का वक्त गुजर चुका है। भले ही रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया, लेकिन जेलेंस्की की न झुकने वाली स्ट्रैटेजी पुतिन की ताकतवर वॉर मशीनरी के लिए लगातार चुनौती का सबब बनी हुई है। जो रूस महज कुछ दिनों में जंग खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठा था, उसी रूस पर यूक्रेन इस कदर भारी पड़ रहा है कि धीरे धीरे यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का एक एक दांव उल्टा पड़ने लगा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का हौसला ही इस जंग में सबसे अहम कड़ी साबित हो रहा है। इस जंग के 200 दिन बीतने पर एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए ये वीडियो जारी की। Дорогі українські народи, сьогодні 200 днів нашого спротиву, нашої боротьби, нашої вітчизняної війни за волю, за незалежність, за право бути. У ці 200 днів нам чимало вдалося, але найважливіше, а тому найважче попереду. І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду. І кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше. Це ті, хто 8 років, 200 днів і зараз. इन 200 दिनों में यूक्रेन ने भारी तबाही देखी है। न्यूज़पेपर कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन बड़े मानवाधिकार संकट से जूझ रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक यूक्रेन में 383 बच्चों समेत 5,767 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि रूस की तरफ से किए गए 31,814 युद्ध अपराधों की जांच हो रही है। अखबार में छपी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान 8,292 नागरिक घायल हुए हैं, जबकि युद्ध की शुरुआत से अब तक रूस ने 3500 मिसाइलें दागी। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और बावजूद इसके अमेरिका समेत दूसरे सहयोगी देशों से मिल रही मदद और हौसले की बदौलत यूक्रेन अभी भी रूस को भारी चुनौती दे रहा है। Всім, хто за 200 днів знищив більше 2000 ворожих танків, 4500 бойових броньованих машин, понад 1000 ворожих артилерійських систем, 250 літаків та 200 гелікоптерів і майже 1000 безпілотників окупанта, 15 кораблів та катерів, тисячі інших одиниць ворожої техніки. रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी, तब दुनिया का एक बड़ा तबका यही मान रहा था कि रूस के आगे यूक्रेन कहीं टिकने वाला नहीं है। लेकिन युद्ध के दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, वैसे वैसे पुतिन के लिए मुश्किलें बड़ी होती जा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार बार अपनी सेना और अपने नागरिकों को जीत का हौसला देने के लिए सामने आ रहे हैं। Це непростий шлях до перемоги, але ми певні, він вам до снаги. Ви вийдете на наш кордон. जाहिर है यूक्रेन में रूस के लिए आगे की लड़ाई अब और मुश्किल हो रही है। यही वजह है कि हथियारों की मदद के लिए रूस नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के हाथों हुई पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोगों ने जश्न मनाया। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के काबुल शहर में भी पाकिस्तान की हार का जश्न कुछ इस तरह से मनाया गया। तो एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोगों ने हार का जश्न मनाना शुरू कर दिया।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का है। वीडियो में बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर नाच रहे हैं। ढोल की थाप पर झूम रहे हैं। मोबाइल फोन की रोशनी में धमाल मचा रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वीडियो एशिया कप में पाकिस्तान की हार के बाद का है। श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराया। पाकिस्तान की इस हार से बलूचिस्तान के लोग अपने घरों से निकले और लोकल धुनों पर जमकर धमाल मचाया। जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी सेना को मिली, वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद लोग अपने घरों में चले गए। वहीं अफगानिस्तान के काबुल शहर में लोगों ने पाकिस्तान की हार पर जोरदार जश्न मनाया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर डांस किया और पटाखे भी फोड़े। झारखंड के हजारीबाग से खबर आ रही है, जहां दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है। सड़क हादसा हुआ है। वहां एक बस और लॉरी की आमने सामने से टक्कर हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी भी हुए। ये बस पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बिहार के गया जा रही थी। तभी हजारीबाग के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। मौके की तस्वीर आपके सामने। उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेंगे ये बड़ी खबर, जहां कपड़ा दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। इलाके के दुकानदारों ने बंद की अपनी दुकानें और इसी बीच कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो यूपी के मथुरा जिले में उस वक्त अफरा तफरी, हड़कंप मच गया जब अचानक एक दुकान से आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेज लपटों से इलाके में दहशत फैल गई। अगल बगल के लोग अपनी दुकानें बंद कर बाहर निकल गए। घटना शहर कोतवाली इलाके की है। यहाँ एक कपड़े की दुकान से देर शाम लोगों ने पहले धुआं उठता देखा और देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैल गई कि कपड़े की दुकान में आग लगने की वजह से कुछ ही देर में आग विकराल हो गई। आग की तेज लपटें बगल की दुकान तक पहुँच गयी, जिसके बाद लोगों ने अपनी दुकान बंद कर दी और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। माना जा रहा है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और खबर महाराष्ट्र के यवतमाल से, जहां बारिश की वजह से नदी में उफान आ गया और नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है। लगातार हुई बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। भारी बारिश की वजह से कई जगह रास्ते बंद तक हो गए। यवतमाल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बारिश के बाद वहां अदन नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए और नदी के तेज बहाव की वजह से यवतमाल को दारवा से जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। नदी के ऊपर बना पुल भी पानी में डूब गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ गांव वाले पानी से भरे पुल को पार करते दिखाई दिए, तो जानवरों को भी इन्हीं रास्तों से ले जाने की तस्वीरें सामने आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा से चूक बड़े हादसे की वजह बन सकती थी, लेकिन मजबूरी में लोग इन्हीं रास्तों से आते जाते दिखे। उत्तराखंड के कई हिस्सों से खबर आ रही है, जहां जमीन खिसकी है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और चमोली में सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे तक को बंद करना पड़ा। तो इधर खबर है उत्तराखंड से, जो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल चमोली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पानी की तेज धार हाईवे पर बहने लगी, जिसके बीच एक कार इस तेज धार में जा फंसी, जिसे वहां से निकाल पाना मुश्किल था, क्योंकि मलबे के साथ तेज धार से पानी भी बह रहा था। जिसके बाद वहां कुछ आदमी मदद के लिए पहुंचे और किसी तरह से कार को वहां से निकाला गया। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से ट्रैफिक रोकना पड़ गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जिसके बाद प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। लगातार पहाड़ दरकने की घटनाओं से अलर्ट प्रशासन
हाईवे पर फंसे लोगों की हर मुमकिन मदद कर रहा है, लेकिन जगह जगह जमीन खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तरकाशी के यमुनोत्री से भी सामने आई, जहां अचानक से पहाड़ दरकने लगा। देखते ही देखते पहाड़ एक बड़ा हिस्सा उसका सड़क पर आ गिरा। यमुनोत्री हाईवे के डबर कोट के पास अचानक से पहाड़ दरकने लगे। शुरुआत में पत्थर और मिट्टी गिरने की रफ्तार धीमी थी, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही पहाड़ से मलबा गिरने की रफ्तार तेज हो गई। तभी अचानक से पहाड़ के ऊपर लगे बड़े बड़े पेड़ भी मलबे के साथ नीचे गिरे और फिर पहाड़ से मलबा झरने की तरफ बहता नजर आया। पहाड़ के ऊपर से पत्थर और मिट्टी ऐसे गिर रही थी जैसे पानी की तेज धारा हो, और फिर चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया, जिसने हर किसी को दहशत में डाल दिया। जिस वक्त पहाड़ दरक रहा था उस वक्त सड़क पर लोगों की आवाजाही हो रही थी और हाईवे पर गाड़ियों को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जैम लग गया। वहीं पहाड़ खिसकने की इस घटना से लोगों में खौफ दिखा। इधर यूपी सरकार लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन ले रही है। अमेठी में अवैध तौर से हाईवे के किनारे बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मदरसे को ढहा दिया गया। तो जानकारी है कि यूपी सरकार लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में है। अमेठी जिले में अवैध तौर से बनाए गए एक मदरसे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई भी की। गौरीगंज इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे बने इस अवैध मदरसे की इमारत को आज ढहा दिया गया। तस्वीरों में एक बुलडोजर इमारत को तोड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल इस इमारत में एक मदरसा का संचालन होता था, लेकिन अमेठी प्रशासन के मुताबिक इमारत अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। ये जमीन हाईवे के किनारे की बेशकीमती जमीन बताई जा रही है, जिस पर पहले अवैध निर्माण कर एक इमारत बनाई गई, फिर उसे मदरसे का रूप दे दिया गया। लेकिन अवैध निर्माणों के खिलाफ यूपी में प्रशासन की नजर बनी हुई है, जिससे यह अवैध मदरसे की इमारत भी नहीं बच सकी और स्थानीय प्रशासन ने अवैध मदरसे को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। जिस वक्त इमारत तोड़ी जा रही थी, मौके पर आला अधिकारियों के साथ भारी फोर्स भी तैनात थी, ताकि सरकारी काम में कोई बाधा न आ सके। इसके साथ ही प्रशासन ने मदरसा संचालक हसन पर करीब 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक खबर है, जहां एक वीडियो वायरल है। वहां एक लड़का और एक लड़की कार के सनरूफ खोलकर उसके ऊपर बैठ गए। इतना ही नहीं, डांस तक वो करने लगे। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में तेजी से जुट गई है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक कार की सनरूफ खोलकर एक लड़का और एक लड़की डांस करते नजर आए। वीडियो में देखा गया कि दोनों कार की सनरूफ खोलते हैं और फिर कार की छत पर बैठ जाते हैं। लाल रंग की ड्रेस पहने एक लड़की और पिंक शर्ट पहने एक लड़का गानों की धुन पर डांस करते हुए नजर आ रहे थे, जबकि पीछे से जा रहे एक कार में बैठे लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस दौरान कार की रफ्तार अधिक थी। करीब 38 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वीडियो रिकॉर्ड किए जाने का अंदेशा है।